आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और ढेरों शुभकामनाएं। योग आसन की श्रृंखला में जिस योगिक आसन का आज हम अभ्यास सीखेंगे दोस्तों, वह है फॉरवर्ड बेंडिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम फॉरवर्ड बेंडिंग के 3 अलग अलग आसनों का अभ्यास सीखेंगे। तीनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि हमारा जो स्ट्रेचिंग का लेवल है वह बढ़ता जाता है, अर्थात इजी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल फॉरवर्ड बेंडिंग हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी आप काम करते हैं तो किसी न किसी चीज़ की आप सहायता ज़रूर लेते हैं। ठीक उसी भांति फॉरवर्ड बेंडिंग में शरीर के जिन अंगों की हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, वह है हमारे लेग्स के बैक मसल्स और हमारी स्पाइन। लेग मसल्स में हमारे काफ मसल्स, हमारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मांसपेशियाँ, इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है और साथ साथ आपके स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैंने जितने भी 4 आसनों का जो मैंने आपको पहले वीडियो दिया हुआ है, तड़ासना से लेकर परिसरिता पदोत्तानासना तक, अगर उन आसनों का आप अभ्यास करते हैं तो आपकी लेग्स की जो मांसपेशियाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल होती हैं और आपकी स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और तब जब आप इस फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करते हैं तो आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो पिछले 4 आसनों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 7 से 8 दिन में इस कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग को आप अचीव कर लेंगे। और फॉरवर्ड बेंडिंग स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी आसन है दोस्तों। अगर मुख्य 10 आसनों की एक श्रृंखला बनाई जाए तो इस आसन का जरूर उसमें नाम आता है। तो चलिए हम एक एक करके तीनों अभ्यासों के सीखते हैं। तो जो पहला आसन है दोस्तों वह है पाद अंगुष्ठासन। पाद मीन्स लेग्स, अंगुष्ठासन मीन्स हमारे दोनों पैरों की अंगूठे। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था पाद अंगुष्ठासन की है दोस्तों। दोनों पैरों में आपको 8 से 10 इंच दूरी लेनी है, गैप होना चाहिए, और आपकी दोनों पैर की टो सीधा स्ट्रेट होना चाहिए आपके घुटने के स्ट्रेट लाइन में, इस प्रकार से ये है। और इस समस्थिति ताड़ासना में आपको रहना है। अब यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बाजुओं से इस प्रकार से उठाइए। अब इन्हें एक्सेल करते हुए आपको आगे बेंड करना है और दोनों टोस को आपको हाथों की प्रथम 3 अंगुलियां से, अंगूठा, 4 फिंगर और मिडल फिंगर से इस प्रकार से पकड़ना है और दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के साथ फेसिंग करते हुए इस प्रकार से, और फिर इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को इस प्रकार से उठाना है ताकि जो स्पाइन है आपकी उसकी स्ट्रेचिंग अच्छी तरीके से हो जाए और पीठ आपका पूरा सीधा रहेगा दोस्तों। और अपने हिप को थोड़ा आगे हेड की तरफ मूव करवा लें इस प्रकार से। अब एक्सेल करते हुए आपको बेंड करना है, हाथों की केहनियाँ मोड़ते हुए, और माथे को दोनों पैरों के घुटनों के बीच में ले जाना है। फिर इनहेल करते हुए हाथों सीधा करते हुए प्रीवियस पोजीशन में, और इस प्रकार से वापस तड़ासना में। मैं अब आपको ब्रीदिंग सीक्वेंस के साथ करके दूसरे एंगल में दिखाता हूं। एक्सेल, इनहेल, गर्दन ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये था पाद अंगुष्ठासन का करने का तरीका दोस्तों। अब इसमें आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है। अपने पैरों की नीज को मोड़ना नहीं है। आप जब नीचे बेंड करें उसके पूर्व ही आप अपने दोनों नीज के कैफ को ऊपर खींच करके लॉक कर लें। और दूसरी बात, जब आगे बेंड करके इस स्थिति में आए तो आपका जो स्पाइन है दोस्तों
वो सीधा होना चाहिए, कनकेव मिरर की भांति। और एक्सेल करते हुए आपको नीचे दोनों घुटनों के बीच में लेकर के जाना है। अगर आप स्पाइन को इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से, तो आपकी डिस्क में अतिरिक्त जोर पड़ता है दोस्तों। इसलिए इस प्रकार से सीधा रखना है, इस प्रकार से नहीं। ये गलत पोस्चर है फॉरवर्ड बेंडिंग का। तो जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है उनको और अत्यधिक गंभीर समस्या हो जाती है। और दूसरी बात, अगर स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप इसी स्थिति में रहें, माथे को घुटने के बीच में ना लेकर के जाएं। तो जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है उसको यहीं तक बेंड करना है और इसी स्थिति से फिर वापस इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। यह था पाद अंगुष्ठासन का। और दूसरा है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, हाथ हमारे दोनों पैरों के चौगों के नीचे चले जाते हैं और बाकी एवरीथिंग सिमिलर रहता है दोस्तों पाद अंगुष्ठासन और पाद हस्तासन में। सिर्फ अंतर यही कि हमारा स्ट्रेचिंग का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, हमारी बैक मांसपेशियाँ अत्यधिक ज़्यादा इसमें स्ट्रेच होती है पाद हस्तासन में। दोनों पैरों में 8 से 10 इंच दूरी, इनहेल, एक्सेल, दोनों पैरों को अपने पैरों पंजों के चौगों के बीच में इस प्रकार, और आपके जो हील रहेंगे वो ज़मीन में ही टच रहेंगे दोस्तों। इनहेल इस प्रकार से सीधा कीजिए ऊपर गर्दन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये था पाद हस्तासना दोस्तों। ये जो दोनों आसन है दोस्तों, जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो जो सबसे अत्यधिक लाभ मिलता है वो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन सिस्टम को। तो इससे फॉरवर्ड बेंडिंग से हमारे ऑर्गन सिस्टम की टोनिंग अच्छी होती है। टोनिंग से मेरा तात्पर्य है कि उनका जो पोजीशनिंग होता है वह बेहतर होता है, जिससे हमारे शरीर में पाचक रस के निर्माण अत्यधिक हो जाता है और हमें रिजल्ट यह मिलता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वह इम्प्रूव होता है। जो भी आप खाते हैं वो अच्छी तरीके से आपका हजम हो पाता है दोस्तों। इससे हमारे किडनी, लीवर और हमारी स्प्लीन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दोस्तों, जो हमारे ब्लड सेल्स के निर्माण और डेड ब्लड सेल्स के निष्कासन में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तीनों आपके लीवर, किडनी और स्प्लीन को यह एक्टिवेट करने में मदद करता है दोस्तों, यह फॉरवर्ड बेंडिंग। और दूसरा लाभ आपको यह मिलता है, जिन लोगों के अत्यधिक गैस बनते हैं, गैस बनने और वो गैस बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, उनका पेट फूलने लगता है और एक असहनीय दर्द उन्हें महसूस होती है दोस्तों अपने स्टोमक में। तो उनसे भी यह आपको छुटकारा दिलाने के लिए यह फॉरवर्ड बेंडिंग, पाद हस्तासन और पाद अंगुष्ठासन बहुत ही लाभकारी आसन है। अब तीसरे आसन की ओर हम चलते हैं। तो तीसरा आसन है उत्तानासना, कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग दोस्तों। अब देखिए इसकी स्थिति वही है, बस इसमें दोनों पैरों के आपस में सटे होंगे, कोई गैप नहीं रहेगा इस प्रकार से, और इस प्रकार समस्थिति ताड़ासना में आपको आ जाना है। अब इनहेल करते हुए बाजू से दोनों हाथों को उठाइए। अब एक्सेल करते हुए आगे बेंड कीजिए। प्रथम अपने हाथों की अंगुलियों को दोनों पैरों के पंजों के बगल में इस प्रकार से टिका दीजिए। गर्दन सीधी, पूरी बैक पोजीशन आपकी सीधी रहेगी। अब एक्सेल करते हुए दोनों माथों को घुटने से लगा दीजिए और जो हाथ है आपके हील्स के पीछे आ जाएंगे और इसी स्थिति में आप 30 सेकंड से लेकर के 1.5 मिनट तक रुके रहिए। फिर इनहेल और वापस एक्सेल। ये है उत्तानासना का अभ्यास दोस्तों। दूसरे एंगल से देखिए आप किस प्रकार से मेरा पोजीशन रहता है। इनहेल करके इस स्थिति में, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो अपनी पेल्विक रीजन को पहले टच होने दें अपने थाई से दोस्तों। देखिए जब मैं जा रहा हूँ ये पोर्शन मेरा पहले टच हो रहा है, फिर बाद में लास्ट में हमारा हेड पोजीशन आ रहा है, और जब रिटर्निंग वक्त आप आए तो आपका हेड पहले ऊपर जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका पेल्विक रीजन सीधा होगा दोस्तों। तो ये है करेक्ट वे ऑफ डूइंग उत्तानासना। और दूसरी लाभ हमें यहाँ मिलते हैं दोस्तों, हमारी पैर की मजबूती तो बढ़ती ही बढ़ती है और आपके ऑर्गन सिस्टम की टोनिंग अच्छी होती है। तो जब आपका पेट सही हो रहता है दोस्तों तो आप कई बीमारियों से ऐसे ही आप बचे रहते हैं। तो ये था इसका फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करने का तरीका दोस्तों। और दूसरी लाभ हमें यह मिलती है, जब हम नीचे बेंड करते हैं तो जो हमारा ब्लड का फ्लो वो ट्रंक और हेड पोजीशन में अत्यधिक होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे न्यूरॉन सिस्टम को पहुंचती है दोस्तों, जिससे मानसिक तनाव को कम करने में बहुत ही लाभकारी होता है हमें। तो जिन लोगों के माथे में भारीपन रहता है या ज़्यादा हेडेक या एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं जो लोग, तो उनके लिए फॉरवर्ड बेंडिंग एक रामबाण है दोस्तों। अगर 1 से 1.5 मिनट तक आप उत्तानासना कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग में रहते हैं तो आपका सर देखिएगा पूरी तरीके से हल हो जाएगा, आपके आँखें ग्लो करने लगेंगी और चेहरे पर एक अलग कांति महसूस होगी दोस्तों। तो इसका अभ्यास कीजिए, आपके फेस ग्लो से लेकर के। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के यह लाभ पहुंचाता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग जो हमारे मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पेट और कमर के हिस्सों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है दोस्तों, तो उनको क्योर करने के लिए एक बहुत ही रामबाण अचूक उपाय है दोस्तों या फॉरवर्ड बेंडिंग। ये फॉरवर्ड बेंडिंग के तीनों अभ्यास। और इसके साथ साथ अगर आपको हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ाने में भी बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है दोस्तों यह फॉरवर्ड बेंडिंग। और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, पूरे शरीर की मांसपेशियों, बैक मांसपेशियों को पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है, जिससे आपके बैक मसल से लेकर के पूरे बैक मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये थे इसके कुछ ज़बरदस्त लाभ दोस्तों। इसके लाभ अनगिनत हैं। मैं इसके लाभ के बारे में बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटा यूँ ही व्यतीत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसका अभ्यास कीजिए और इसके जो लाभ हैं उसको आप खुद महसूस कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इससे इस आसन से आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो जल्दी मैं मिलूँगा आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए मनोज यादव को अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।